नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग जाने वाले हैं अयोध्या और अयोध्या के बाद जाएंगे काशी बनारस और उसके बाद जाएंगे चित्रकूट और उसके बाद जाएंगे हम लोग प्रयागराज। मतलब ये हम लोगों का पूरा टूर है जहाँ जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं और हमारे साथ जा रहे हैं हमारे विनय चाचा जी और भी हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं। 2 गाड़ियाँ जा रही हैं और हमारी गाड़ी है वो रिटर्न जाने के लिए रेडी हो रही है और ये टीम भी जाने वाली है। हमारे लक्ष्मण अठिया जी हैं, वो भी जाने वाले हैं। तो चाचा जी, जो ये यात्रा होने वाली है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप भी दें। हम लोग प्रयागराज जाने वाले हैं, जा रहे हैं और प्रयागराज में जो कुंभ है गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद काशी बनारस में काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ से बोलो गंगा मैया की जय। जय श्री राम। चलिए तो हम चलते हैं और अब आगे के रास्ता और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है वो सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय गंगा मैया। तो हम और हमारी टीम जा रही है अयोध्या, काशी बनारस और चित्रकूट धाम एंड हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज स्नान करने के लिए, घूमने के लिए। तो हमारे साथ हमारी पूरी टीम जा रही है और हमको खींचा जा रहा है इधर। ये प्रयागराज जा रहे हैं काला चश्मा लगा के। हमारे विनय चाचा श्री आ चुके हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं। हमारे साथ हैं ब्रजेश अठिया जी जो आपको बताएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम ब्रजेश है और आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या जी और वहाँ से चित्रकूट के लिए रवाना होंगे बाय बनारस और वहाँ से रिटर्न टाइम होते प्रयागराज होते अपने घर को आएंगे। तो हमारे ब्रजेश भाई भी चल रहे हैं और हमारे जो मोहल्ले के सभी लोग हैं, हमारे ओम भी हैं, हमारे अठिया जी भी हैं और पीछे हमारे बासु मिश्रा दादाजी और भी हमारे सभी परिवार के लोग भी हैं। और यहाँ पर एक और टीम के हमारे सदस्य आ चुके हैं और यह हमारा छोटा सा विधान और इसकी आंखें जो प्रयागराज में मोनालिसा वायरल हुई थी उसके जैसी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो फाइनली हमारी गाड़ियां हैं वो रेडी हो चुकी थी। हम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं और यहाँ पर जैसे ही निकलते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पर रोड पर। तो यहाँ पर हमारे साथ जो हमारी और अन्य 2 गाड़ियाँ जानी थी तो यहाँ पर उसमें सभी लोग हैं वो बैठने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे विपिन शुक्ला जी जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे मोहल्ले के लोग भी हैं। यहाँ पर शैलन चौरसिया जी भी जा रहे हैं साथ में। यहाँ पर मतलब जो जा रहे हैं वो सभी लोग हैं वो यहाँ पर अपने सामान है वो गाड़ियों में रख रहे थे और उसी बीच हम लोग यहाँ पर वीडियो शूटिंग भी हमारी चल रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो जब भी आप गांव का एक कल्चर होता है, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर गांव के मोहल्ले के सभी लोग आते हैं और वो हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वो कुछ जो होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से हम यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बब्बा जी के दर्शन। यहाँ पर जो हमारे फुटेरा में महावीर मंदिर है तो वहाँ पर हमने दर्शन किए। ये देख सकते हैं फुटेरा के महावीर जो हनुमान जी हैं उनके दर्शन करके फिर हम लोग निकल जाते हैं पन्ना के लिए। और यहाँ पर पन्ना के लिए निकले ही थे तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम ये रास्तों के थ्रू यहाँ पर पन्ना पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये पन्ना की गलियाँ हैं। यहाँ पर हमने प्रसाद लिया और यहाँ पर ये पन्ना के जुगल किशोर जी हैं, उनका ये जो मंदिर है वहाँ का मुख्य द्वार है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर प्रसाद लेकर यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और ये देख सकते हैं मंदिर का जो अंदर का व्यू है वो देख सकते हैं। और हमारी सभी टीम हैं वो आके, मैं तो वीडियो बनाने लगता हूँ और बाकी लोग यहाँ पर फ़ोटो खींचने लगते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग मंदिर के बाहर ही थे और इतनी देरी में आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचते हैं और यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन के लिए हम लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। यानी कि ये जो हॉल है इस हॉल में खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से ही ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर जैसे ही कपाट खुलते हैं तो यहाँ पर सभी लोग जयकारे के साथ यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन हैं वो करने लगते हैं। इसके बाद हम सभी जो हमारी टीम के सदस्य थे सभी लोगों ने ठाकुर जी के दर्शन किए और यहाँ पर ठाकुर जी के आरती के बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण भी होता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने फिर प्रसाद भी लिया। ये देख सकते हैं यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर
जो लोग आए हैं उनकी वीडियो पर थोड़ा मंदिर के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग थे जो आए हुए थे ठाकुर जी के प्रांगण में, यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी से कुछ मांग रहे थे और मैं उन लोगों को देख रहा था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग मोबाइल निकाल कर अपनी जो फ़ोटो है वो भी खींच रहे थे, ठाकुर जी की फ़ोटो निकाल रहे थे और अपनी फ़ोटो भी ठाकुर जी के साथ खींचने का प्रयास कर रहे थे। और यहाँ पर कुछ लोग लाइव वीडियो कॉल भी करवा रहे थे अपने परिवार के लोगों को, ठाकुर जी के दर्शन भी करवा रहे थे। हमारे जुगल किशोर जी हैं उनके दर्शन करवा रहे थे, क्योंकि परिवार में मान के चले 20 लोग हैं तो 20 लोग, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो सारे नहीं जा पाते हैं। तो कभी कभार टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए और जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो हम अपना कैमरा है वो चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जयकारे के साथ यहाँ पर आरती है वो ख़त्म होती है और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण का काम है वो यहाँ पर चालू हो जाता है और हमारी टीम के जो सभी लोग हैं वो प्रसाद लेते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ठाकुर जी के यहाँ भोग कौन सा लगता है, क्या क्या प्रसाद है वहाँ पर चढ़ाया जाता है और क्या प्रसाद है वो वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, हम लोग आए हैं पन्ना और पन्ना प्रसिद्ध है भगवान जुगल किशोर जी के नाम से। और जैसा कि आप जानते हैं पन्ना में हीरे भी मिलते हैं और यहाँ पर सबसे बड़े जो हीरा है वो हमारे ठाकुर जी हैं, जुगल किशोर जी हैं। तो ये जो मंदिर है ठाकुर जी का, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में बुंदेला शासकों के द्वारा बनवाया गया था और ये मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में स्थित है। और हम आपको मंदिर का थोड़ा व्यू भी दिखाएंगे अंदर का। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे मंदिर का एक प्रांगण आप बोलें या फिर आंगन बोल सकते हैं, इस प्रकार का यहाँ पे है। और अब हम आपको चल के थोड़ा सा अंदर का भी जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से ये आप देख सकते हैं अंदर मंदिर है। तो चलिए हम आपको अंदर का जो व्यू है वो दिखाते हैं और ठाकुर जी के दर्शन आपको करवाते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको ये हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के मतलब मुख्य प्रवेश द्वार है। और अभी चूँकि समय हो चुका है 10:15 पर ठाकुर जी का गेट खुलता है और उसके बाद सभी लोग आरती होती है ठाकुर जी की और सब लोग दर्शन करते हैं। तो अब हम मंदिर की जो है परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि ये पूरा जो बुंदेली शैली है वो उसमें बना हुआ है। और जैसे आप देख सकते हैं तो ठाकुर जी की जो मंदिर है उसकी परिक्रमा करने के लिए हम यहाँ पीछे तरफ आए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं चूँकि अब समय हो चुका है, लोग यहाँ से जा चुके हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और हम आए हैं, हमारा आने का जो समय था वो थोड़ा रात्रि का था। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जो कि भगवान जो हमारे ठाकुर जी हैं उनके दर्शन के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हम थोड़ा सा बाहर आते हैं तो बाहर यहाँ पर हमारी टीम के सदस्य भी सभी लोग खड़े हुए थे और ये बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है और ये मंदिर का पूरा परिक्षेत्र है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा मंदिर का मुख्य गेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आने का समय है, जो आरती का समय है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह 5 से 5:10 तक और ये कुछ 7 से कुछ ऐसा है, तो वो आप पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। ये देख सकते हैं रात्रि का व्यू था और यहाँ पर हमको रात में बज चुके हैं 2 और अभी हम लोगों ने खाया है खाना। अब हम लोग निकल रहे हैं चित्रकूट के लिए। बाय बाय। जय गंगा मैया की जय, पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा बहुत जय कामधनाथ भगवान की जय। ये हवा से बातें करने वाली गाड़ियां आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेंगती हुई चल रही हैं। यहाँ पर हम लोग लखनऊ हाईवे पर हम लोग हैं और यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन है गाड़ियों की। इतनी अधिक मात्रा में लोग आ रहे हैं और गाड़ियाँ आ रही हैं
जिस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और आप अगर प्रयागराज आना चाहें हैं तो मेरे हिसाब से आपको अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 किलोमीटर का रास्ता और इस प्रकार का ट्रैफिक अभी से समझ में आ रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि इसमें किस लेवल की आपको परेशानी होने वाली है। और अगर आपके साथ आपका परिवार है, बच्चे हैं, तो फिर तो हालत ही दोस्तों ख़राब हो जाती है। तो आपको मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए। यहाँ आने का प्लान है उसको थोड़ा सा आप पोस्टपोन कीजिए, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आप यहाँ आइए, स्नान कीजिए और प्रयागराज को अच्छे से घूमिए, एंजॉय कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर प्रयागराज की गलियों में चल रहे हैं और ये देख सकते हैं कितना हैवी ट्रैफिक लगा हुआ है। हम लोग करीब 20 किलोमीटर से ट्रैफिक में इसी प्रकार से चल रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ हैं वो रेंग कर चल रही है, देख सकती हैं। थोड़ी सी चलती है, फिर रुक जाती है, फिर चलती हैं, फिर रुक जाती हैं। ये माहौल है यहाँ का। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो आपको यहाँ आने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत समय भी लगेगा और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा रुक के आइए और जब थोड़ी यहाँ की जो सिचुएशन है वो थोड़ी ठीक हो जाए तब उसके बाद आइए। हालांकि अगर आना भी चाहें तो आप बाय ट्रेन आइए, वहाँ के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 घंटे में आप स्नान कर लेंगे। लेकिन ना बाय कार आती हैं तो यहाँ पर आप फिर ये समझ के मान के चलिए कि आपको शहर के अंदर ही 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ऐसे लग सकते हैं। ये रहा पूरा सारी रात यात्रा करने के बाद ये जो साथ वाले हैं, देख सकते हैं इनकी कंडीशन क्या हो गई है। ये बिल्कुल अचेत डले हुए हैं और क्योंकि रात भर जागे हैं, सोए भी हैं, थोड़े बहुत सोने को भी मिला है, लेकिन गाड़ी में कहाँ सोते हैं और कितना सोए, यही बात है। क्यों ब्रजेश, क्या है? छोटे ओ छोटे। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे नेहरू पार्क, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था है वो की गई थी। यहाँ पर 5-6 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा अंदर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस है इसके द्वारा यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो देखी जा रही थी। यहाँ पर और भी अन्य कर्मचारी थे, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस है वो यहाँ पर उनका सहयोग था। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो पार्किंग क्षेत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट थी और गाड़ियाँ हैं वो पूरी डस्ट में, मतलब ये समझिए कि वो डस्ट में ख़राब हो चुकी थी। ये देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ का नज़ारा था। हम लोग यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं संगम तट के लिए, यहाँ पर पैदल यात्रा पे, जो कि हमारी पैदल यात्रा है वो 15 किलोमीटर। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं संगम तट की ओर, जहाँ पर हम लोग जाके स्नान करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे साथ में कितनी सारी भीड़ चल रही है, बहुत सारे लोग हैं जो स्नान करने के लिए आए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्नान करके आप देख सकते हैं उस वाली लाइन से जा रहे हैं। यहाँ पर जो हैवी व्हीकल हैं, 4 व्हीलर हैं, उनको यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है कि वो इस एरिया में नहीं आएंगे। बाकी जो पहले से यहाँ पे एंटर है वाहन, आप देख सकते हैं 4 व्हीलर्स हो या फिर 2 व्हीलर्स हो, वो यहाँ पर सुचारू रूप से आ जा रहे हैं। लेकिन बड़े वाहन या फिर बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, सिर्फ वीआईपी जो हैं उनको यहाँ पर आने की जो परमिशन है वो यहाँ पर प्रशासन द्वारा दी जाती है, जो भी रीजन्स हो। बाकी आप देख सकते हैं पूरा मेला क्षेत्र है। अभी तो हालांकि ऐसी ज़्यादा कोई ऐसी भीड़ समझ में नहीं आ रही है। अभी हम लोग जहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं संगम है वो यहाँ से अभी 5 किलोमीटर दूर और है। तो हम और हमारे साथ में जो भी हमारे दोस्त मित्र हैं वो हम लोग पैदल ही चल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी
वाहन की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ओनली 2 व्हीलर्स अवेलेबल हैं, तो जिनके थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हालांकि उनका जो रेट्स है वो हाई फाई है, मतलब वो 5 किलोमीटर के अब से 200 रुपये चार्ज करते हैं। तो अगर आप चलने में अगर असमर्थ हैं तो फिर आपको बाइक राइड के लिए ले सकते हैं। हाँ चले चलो। और यहाँ पर भीड़ में धक्के मुक्के खाने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए थे संगम तट पर, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं स्नान, हम और हमारी टीम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करके हम सभी लोग लगाते हैं गंगा मैया में डुबकी। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारी टीम के कुछ सदस्य जाते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं और हमारे सदस्य मोबाइल पकड़ते हैं। यहाँ पर एक एक करके सभी लोग बाबू निकलने दो थोड़ा कि डुबकी लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का जो पानी था वो भैया थोड़ा सा पानी के बाद है वो आनंद आ जाता है इस प्रकार का। और यहाँ पर जो है वो भी आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, आराम से निकलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यहाँ पर अपने वस्त्र है वो पहनते हैं। वो वस्त्र पहनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग निकल जाते हैं एक और थोड़ा सा यहाँ से मेला क्षेत्र में। और वहाँ पर आस्था के इस महाकुंभ में यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालुओं के द्वारा डुबकी लगाई जा रही है। और ये जो पर्व आया है 144 सालों के बाद आया है, और तो इसका महत्व है वो और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये 144 सालों के बाद आया है। क्योंकि आप देख सकते हैं हम मेला क्षेत्र में हैं और हम संगम घाट पर हैं, और यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई जा रही है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो संगम है और ये यहाँ पर संगम पर स्नान की जो शुरुआत है वो समुद्र मंथन के समय से मानी जाती है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था तो उस समय तो हम लोग मेला क्षेत्र में यहाँ पर घूमने लगते हैं। घूमना क्या, हम लोग निकलने के लिए यहाँ पर रास्ता देख सकते हैं। हैवी ट्रैफिक आप देख सकते हैं पूरे मेला क्षेत्र में, ठीक है, पूरे प्रयागराज में था, जहाँ पर प्रयागराज के लोग भी है वो अपने घर पहुँचने में तो सुबह से शाम हो जाती थी। हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि भाई अभी तो ऐसा रहता है कि हमें रोड क्रॉस करना हो तो उतने में समस्या आ जाती है, 2-5 किलोमीटर सब्जी कुछ लेने जाना तो फिर बहुत समस्या होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन हर जगह मौजूद था, कहीं पर भी कोई भी ऐसी घटना ना हो इसके लिए प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद था। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि वहाँ पर सुधारी जा सकती थी, वहाँ पर प्रशासन है और प्रशासन है वो मिलकर यहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती थी। पानी की व्यवस्थाएं हालांकि कहीं पर थी, लेकिन और सबसे ज़्यादा वहाँ पर गंदगी थी वो बहुत अधिक मात्रा में थी। वहाँ पर सफाई के लिए फिर ये भी था कि अत्याधिक भीड़ आने के कारण भी प्रशासन भी क्या करे। प्रयागराज आने के बाद का कुछ माहौल ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ से तो चलते नहीं बन रहा है और कुछ को ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। इस प्रकार का प्रोग्राम चल रहा है। देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत हैवी ट्रैफिक यहाँ पर हो चुका है और लोग भी जा रहे हैं, वहीं पे गाड़ियाँ भी जा रही हैं, तो इस वजह से लोग हैं वो चल भी नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की कंडीशन है वो बनी हुई है। बाकी आपकी राय इन चीज़ों पर क्या है और क्या ऐसे माहौल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हालांकि मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो आप समस्या में भी फंस सकते हैं। तो अगर आप अकेले आना चाहें तो बिल्कुल आइए, लेकिन फैमिली और बच्चों को साथ लेकर मत आइए, क्योंकि इस प्रकार का यहाँ का माहौल है कि अगर बच्चों को लेकर आते हैं और आपको 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है तो उसमें आपको काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। और क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, मान के चलो कोई अगर मान के चलो बीमार है कोई व्यक्ति तो उसको और ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना फिर बहुत प्रॉब्लम भरा होता है। आपको
कैसा लग रहा है और कैसा आप फील कर रहे हैं कि भीड़ तो मतलब ओवरलोड है। और यहाँ पर देख सकते हैं, देखने को आप देख ही रहे हैं कितना यहाँ पे भीड़ है, और यहाँ के देखने को लग रहा है कि बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। जो भी यहाँ पे आएंगे वो लोग अपने अपने साथियों के साथ रहें। यदि एक बार बिछड़ गए तो दोबारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि फ़ोन और नेटवर्क सही चल रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे ब्रजेश भाई ने बताया है कि अगर आप अकेले आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप किसी को लेके आ रहे हैं तो आप फिर समस्याओं में फंस सकते हैं। तो आपको अकेले आना चाहिए। अकेले आप यहाँ आके बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि भीड़ में भी मज़ा आता है। और हम अकेले हैं चूँकि, तो हमें किसी की परवाह होती नहीं है। अगर कहीं मान के चलो फंस भी गए तो हम 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे ही निकाल सकते हैं। और अकेले हैं तो आप पैदल कहीं भी निकल सकते हैं। और पैदल जाने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई यहाँ पे ऐसा कोई बैरियर नहीं रहता है कि आप पैदल नहीं जा सकते। जो कार्ड लेके आए हैं और मेला क्षेत्र के अंदर हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ हैं हमारे छोटे भाई। और आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत सुकून है, अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है, मज़ा आया कि नहीं आया? ऐसी भीड़ देखी है कभी इससे पहले? नहीं देखी कभी। और वो ट्रैफिक जो 3 घंटे बचते हैं और उसमें बड़ा ट्रैफिक है, हाँ, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है ना। चलिए, तो मेला क्षेत्र में आके आपको कैसा लग रहा है, और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर हाल में आओ, लेकिन बच्चों को लेके नहीं आओ भैया। कि सबसे बड़ी गलती हो गई, बच्चों को लेके जो कोई आ गया। मतलब यहाँ बहुत ख़राब कंडीशन होती है। कंडीशन नहीं है खराब, लेकिन जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पब्लिक होने के कारण पैदल बहुत निकलने पड़ा। हाँ, पहली समस्या तो ये है। और पैदल इतना ज़्यादा नहीं आज तो छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जाते। निकलने वाले में वाली तकलीफ है तो फिर लाद के खाने होते। ये भी और हाँ, बहुत सुकून है। धन्यवाद योगी जी को, लेकिन बच्चों को लेके नहीं आओ। मतलब भाई साहब का कहना है कि आइए लेकिन अकेले आइए। मतलब साथ में फैमिली को लेके मत आइए, आप अकेले आइए और यहाँ घूमिए, एंजॉय कीजिए। थोड़ा बहुत कहीं अगर ट्रैफिक हल्का फुल्का रहता है तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हैं तो फिर आपको काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आप आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आइए। मेला क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा क्या है, पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, और जो गाड़ियाँ हैं उनको जगह जगह रोका जा रहा है। तो हमारे भाई कुछ और भी कहना चाहेंगे? ट्रैफिक सिस्टम गलत गड़बड़ नहीं है। अच्छा, कहा कि पब्लिक से ज़्यादा तो गाड़ियाँ हैं, उनको भी व्यवस्था चाहने आओगे ना। नहीं। उतनी लंबी जगह चाहने आओ, व्यवस्था तो सही, लेकिन पब्लिक को तसल्ली नहीं है। ऐसा तो मतलब इसमें क्या है, पब्लिक की सोच हो गई कि गंगा जी में हमें गाड़ी से नहावे जाना है, गाड़ी से जाना। समझिए, तसल्ली नहीं है। नाकारा हो गई आजकल की पब्लिक। तो लोगों को फिर यहाँ गाड़ी से नहीं आना चाहिए, पैदल आओ, मस्त पैदल आओ, 12 किलोमीटर चलो और फिर रिटर्न निकल जाओ। ट्रेन से भी आ सकते हो। तो हमारे प्रयागराज से निकले ही थे, उत्ते में सीधे पहुँच गए चित्रकूट, और आके सीधे पहले नंबर भाई हमारों के स्नान आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने स्नान किए। रामघाट है यहाँ पर चित्रकूट में, और यहाँ का इतना साफ स्वच्छ वातावरण यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने आधे घंटे तक यहाँ पर नहाया। स्नान करने के बाद यहाँ पर एक एक करके हम लोग ये देख सकते हैं बाहर आए, और उसके बाद फिर मन नहीं माना तो फिर से चले गए। फिर से हम लोगों ने स्नान किए, और आप देख सकते हैं हमारी टीम के जितने सदस्य थे सभी लोग यहाँ पर गए। अगर आपको तैरना नहीं आता तो ज़्यादा गहराई में मत जाना। ये रस्से डले हुए हैं, इनको पकड़ के आप तैर सकते, स्नान कर सकते हैं। रस्से के बाहर नहीं जाना। हालांकि हम लोग थोड़ा बहुत तैरना जानते थे, इस वजह से हम लोग थोड़ा अंदर चले गए। यहाँ पर बेहतरीन, यहाँ पर देख सकते हैं ये माहौल था। यहाँ पर एक घाट भी बेहतरीन बने हुए थे, साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान था, और ये पानी भी यहाँ का साफ़ और स्वच्छ था। तो यहाँ पर हमने स्नान करने के बाद यहाँ पर एक देख सकते हैं हमने छोटा सा एक वीडियो शूट किया, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग
बाहर निकलते हैं और यहाँ पर बाहर ये देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग अंदर गए थे। ये पूरा जो रामघाट है वहाँ का ये पूरा सीन है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं और यहीं पर पार्किंग थी, तो हम लोग वहाँ पर यहाँ से गाड़ी के लिए जाते हैं। उसके बाद हम भी निकल जाते हैं चित्रकूट धाम की जो परिक्रमा है उसको करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये दर्शन किए और रास्ते में आपको बहुत से भगवान मिलेंगे, साधु संत हैं वो मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी वहाँ पर हमको मिलती हैं। तो आप इनका आनंद लीजिए। तब तक हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता है और पैदल ये पूरा रास्ता 5-6 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और जगह जगह आपको खाने पीने की व्यवस्थाएं चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं और जगह जगह ये मंदिर भी मिलते हैं। तो जहाँ पर आप दर्शन करते हुए यहाँ पर रुककर बैठकर रेस्ट करते हुए यहाँ पर परिक्रमा है वो पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दर्शन किए, भगवान राम जी के दर्शन किए और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती भी की। यहाँ पर हम लोगों ने ये बबल शूट किए, ये देख सकते हैं। तो हमारी टीम के सभी सदस्यों ने यहाँ पर बबल है वो शूट किए, ये देख सकते हैं। ये है, ये कलाकारी है और ये देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ्स और अन्य चीज़ें भी आप वहाँ पर ला सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कामता नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लाइन में लग के कामता नाथ जी के दर्शन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो आए हुए थे। हमने दर्शन किए और दर्शन करके हम यहाँ पर बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर बाहर देख सकते हैं, बाहर भी बहुत भीड़ है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत अधिक मात्रा। तो हम आ जाते हैं सती अनसुईया आश्रम और यहाँ पर माता अनसुईया के आश्रम में पहुँचने के बाद यहाँ पर ये बाहर का नज़ारा है जो आपको दिखाया जा रहा है और उसके बाद हम चलते हैं अंदर। तो हम यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है वहाँ से हम एंटर होते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, यानी कि हम जिस समय गए थे वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आपको बता नहीं सकते। उसके बाद हम जाते हैं अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित हैं जिन्हें आप देख सकती हैं और ये पूरा चित्रण है माता अनसुईया जो है वो उनका भगवान के प्रति किस प्रकार के उस समय जो उनका प्रेम था वो यहाँ पर चित्रित किया गया है और उसके साथ ही यहाँ पर समस्त देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित की गई हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कीजिए और हम मिलते हैं आगे। Gracias.
उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं चित्रकूट से मैहर के लिए। वहाँ पर रास्ते में हम एक जगह रुकते हैं, वहाँ पर की पूरी जानकारी भी देंगे आपको। तो यहाँ पर हम लोगों का वो रात्रि का भोजन है वो तैयार होने लगता है। ये देख सकते हैं हम लोग सब्जी के साथ यहाँ पर हम लोगों का जो टिक्कड़ का प्रोग्राम है वो चालू हो जाता है। और यहाँ पर रात्रि में हमारी टीम के सभी सदस्य हैं वो रुककर यहाँ पर खाना बनाने। हम लोग आ रहे थे चित्रकूट से सतना की ओर मैहर जा रहे थे और रास्ते में आज तो हम लोगों की होने थी छोटी सी पार्टी। तो उसके लिए हमें एक सबसे बेस्ट जगह इस चित्रकूट से सतना के मार्ग के बीच में एक मंदिर है। हम आपको पूरा इसका यहाँ का बायोडाटा भी बताएंगे। और हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पर हमने अपनी टिक्कड़ और सब्जी है वो बनाने का प्लान किया। और आपको बताते हैं कि हमारे साथ चूँकि आज तारीख है, आज तारीख 10 फरवरी 2025 और दिन है सोमवार। हालांकि थोड़ी देर में ये 12 होने वाली है और दिन होकर पहुंच जाएगा मंगलवार। तो जो हमारी टीम के सबसे मेहनती और मेहनत का जो हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में और सब्जी रोटी बनाने में और सारी चीज़ों की व्यवस्था करने में। तो चलिए हम एक एक करके सबको हम बताते हैं, सबसे मिलवाते हैं। ये है हमारे देवेंद्र पटेल साहब, सब्जी इन्होंने बनाई है। हाँ पटेल साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? चलो भैया पटेल साहब तो यहाँ आके मतलब उनका तो मन है कि यहीं रह जाएं। अरे जहाँ हनुमान जी है तो सब है भैया। बिल्कुल सही बात है, हनुमान जी का प्रसिद्ध क्षेत्र है और हनुमान जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो हमारी जो रोटी है वो बनने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, रोटी बन चुकी है। और ये रोटी को सेंकने का काम किया है हमारे विनय मिश्रा जी ने। तो मिश्रा जी आपको यहाँ आकर कैसा लगा? इतना आनंद आ रहा विद्या हमारे आए तो कुछ न पूछो। हनुमान जी साक्षात विराजे हैं, तो साक्षात हनुमान जी विराजे। देखो इतना अच्छा भंडारा चल रहा हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आग जल रही, यहाँ से सब्जी बनाई थी, उसके बाद यहाँ पे रोटी सेक रही है। बस एक दो ही रोटी रह गई है बाकी। तो हमारे साथ हैं हमारे सेठ जी। तो सेठ जी आप क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में और यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा स्थान है और हनुमान जी की असीम कृपा है। हनुमान जी की असीम कृपा। बाजू से ट्रेन निकल रही है, बाजू से यहाँ से ट्रेन निकल रही है।
और सब लोग आनंद ले रहे हैं भोजन पानी का। पंडित जी हैं वो अपार या परम्पार। चलिए हमारे विक्की शुक्ला जी उन्होंने हैं, पूरा सहयोग किया हम लोगों का। उन्होंने पूरा सहयोग किया टिक्कर बनाने के लिए। चलिए सेठ जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे और ये भाई साहब से मिल गई अब। हाँ, विनय मिश्रा जी हैं। लेकिन कहाँ तुम जा रहे थे? तो अब है हमारे साथ में हमारे शैलेंद्र चौरसिया जी, जो आपको यहाँ के बारे में, यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं तो वो उस बारे में बताएंगे। अगर कोई आकर यहाँ रुकना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, चौरसिया जी? हम लोग चित्रकूट से मैहर के लिए निकले थे। रास्ते में पिकनिक का प्लान था, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि हमको यहाँ इतना अच्छा स्थान मिल जाएगा और इतने अच्छे पंडित जी मिल जाएंगे। पंडित जी ने नकड़ियों कंडा से लेकर पूरी व्यवस्था की और हम लोग हमारा सहयोग किया। ऐसे पंडित जी का बारंबार प्रणाम, आभार। धन्यवाद सर जी। तो आपने यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे मिश्रा जी हैं, चूँकि ये भी हमारे साथ में हैं। तो मिश्रा जी, आप बताइए थोड़ा सा कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, और थोड़ा यहाँ पर आ जाएंगे तो आपका फेस है। बहुत बेहतरीन मज़ा आ रहा है। हमारे चित्रकूट से मैहर की ओर जा रहे थे और बीच में ही हमें एक मंदिर दिखा जहाँ पर हमने खाना बनाने के लिए अपना प्लान रोका। बनाया। जी जी। और हमने बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनाई, आपके लिए आप दिखाते हैं 2 मिनट में। चलिए तो हम चल के आपके मुंह से भी पानी टपकेगा। तो चलिए हम आपको सब्जी दिखाते हैं। खतरनाक सब्जी बनी है। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ मिर्ची पर डालना हम लोग भूल गए हैं। ये यहाँ पर सब्जी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और रोटी का काम भी है वो जोरों तोरों पर चल रहा है। सिर्फ मात्र में यहाँ पर देख सकते हैं 3 रोटी बची हुई है, और बाकी रोटियों में बटर लगाया जा रहा है। और इसके बाद थोड़ी देर में सीखने के बाद हम लोग आपके लिए बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि आप लोगों के लिए टेस्ट बताना जरूरी है। चलिए बिल्कुल टेस्ट आपको बताया जाएगा। और ऐसी जगहों पर आपको आना चाहिए। रुकिए, हो सकता है आप कहीं बाहर जाते हैं तो ढाबे पर खाते हैं, लेकिन मान के चलिए 3 दिन का टूर है तो एक दिन आपका जो प्रोग्राम है वो आपका और आप देख रहे हैं ऐसी जगहों पर होना चाहिए। गाड़ी है, यहाँ पर गाड़ी दिखाओ। हाँ, ये हम लोगों की गाड़ियाँ रखी हुई हमारी हैं। यहाँ पर पार्टी हो रही है। यहाँ पर ये हमारी पार्टी हो रही है। हमारे सेठ जी हैं वो बटर लगा रहे हैं रोटियों में। और अब हमारे साथ हैं सुनील असाटी जी। अब बताएंगे, असाटी जी बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है और कैसा फील कर रहे हैं आप? बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी कमी जो रह गई है। नहीं वो तो हमें देख के भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो लगभग पूर्ण होने को है, और आप देख सकते हैं ये पर हमारी थाली लगाई जा रही है और इसके बाद प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। और अभी भी थोड़ी सी 2 रोटी रह गई थी सेकने के लिए, जो लगातार हमारे चाचा जी के द्वारा सेकी जा रही हैं। ये तो करनी हो गई। तो हम लोग जहाँ पर रुके हुए थे रात्रि में हम लोगों के यहाँ पर विश्राम हुए। और ये आप जगह देख सकते हैं, चित्रकूट से जो सतना के लिए रोड है वहाँ पर हम लोग ब्रिज रास्ते में थे, और वहीं पर हम रास्ते में रात में रुके थे। तो यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ के बाबा जी हैं उनके द्वारा हम लोगों को निःशुल्क प्रदान की गई। हालांकि आपकी जो श्रद्धा हो, आप यहाँ पे जो कुछ भी देना चाहें मंदिर के लिए आप दे सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, चित्रकूट प्रथम द्वार पवरिया बाबा आश्रम। ये यहाँ पर ये आश्रम है, यहाँ पर आप आइए, सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, नहाने से लेकर खाने बनाने, बैठने और रेस्ट करने की। और ख़ास बात ये है कि आपको आपके घर जैसी सुविधाएं आपको यहाँ पर प्रदान होती हैं, क्योंकि यहाँ के जो बाबा जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, और
उन्हीं की कृपा है, हम पर है, आप पर है और सब पर बनी रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ें, आगे के रास्ते हम आपको बताते हैं। धन्यवाद। इसके बाद हम निकल जाते हैं मैहर के लिए। यहाँ पर रास्ते में हम रुकते हैं और यहाँ पर करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद हमारी टीम यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाती है और उसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ पर। मैहर वाली शारदा मैया की जय। उसके बाद हम यहाँ पर मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ चलते हैं और यहाँ पर रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ पर हमने कुछ वीडियोस और फोटोज़ हैं वो शूट करने लगते हैं। इसके बाद हम आगे का रास्ता आपको यहाँ पर दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं मैहर माता मंदिर और ये पूरा रास्ता है जाने का। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं कि लोगों को आने के लिए अलग रास्ता ये बनाए गए हैं और जाने के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ से कोई भी श्रद्धालु आते हैं, जब बहुत अधिक मात्रा में आते हैं तो उनको इन्हीं के थ्रू मंदिर दर्शन के लिए भेजा जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, और इस साइड भी है ताकि अगर बारिश का मौसम हो तो यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर रुक सकें। और जगह जगह दुकानें भी लगी हुई हैं आसपास से देख सकती हैं। तो यहाँ का काफ़ी अच्छा माहौल भी है। और अगर आप मध्य प्रदेश आते हैं और ख़ासकर सतना आते हैं तो आपको फिर यहाँ पर मैहर ज़रूर आना चाहिए। माँ शारदा का यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो अब हम मैहर माता मंदिर की सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ने वाले हैं और आपको रास्ते का जो व्यू है वो भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा मिल जाती है, इनके आप दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर एक प्यारा सा सुंदर सा गेट बना हुआ है, जी आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत अधिक मात्रा में आ भी रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालु जा भी रहे हैं। तो यहाँ पर द्वारपाल भी यहाँ पर मिल जाते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ से सीढ़ियों की चढ़ाई प्रारंभ होती है और अब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। हम लोग माता मैया के, शारदा मैया के दर्शन के लिए यहाँ पर सीढ़ियों के थ्रू जा रहे हैं और माता जी का नाम ले लेके जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये आप देख सकते हैं। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये पहले वाला रास्ता है। मतलब जब ये वाली सीढ़ियाँ यहाँ से नहीं बनी थी तब लोग वहाँ से जाते थे। ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लोग काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन करके भी वापस जा रहे हैं। लोगों की श्रद्धा है जो उन्हें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सीढ़ियाँ हो, बेड़ियाँ हो, वो उन्हें अपनी मंजिल तक जाने में नहीं रोकती हैं। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी समस्या है जो उनके लक्ष्य में आड़े नहीं आती है। ने थोड़ा सा क्या किया, ये यहाँ से जा रही है, यहाँ पर माता रानी के लिए सब लोग यहीं से जा रहे हैं। तो हमारे कुछ साथी हैं वो इधर से निकल आए, तो हम भी निकल आए, थोड़ा सा ऊपर आए और हमें हो गया गलती का एहसास। तो हम फिर से वापस, हमारे साथ वाले हैं वो भी जा रहे हैं और हम भी इसी लाइन से जा रहे हैं। जा रहा है हमारी टीम के सभी सदस्य। आराम से निकल जाओ, आराम से। जय माता की, जय माता की। गलती का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा? गलती का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा। वहां से आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा था वहां से आने के बाद, इसलिए तो वापस हम लोग यहाँ से आ गए। तो यहाँ पर हम सीढ़ियों से जैसे ही थोड़ा ऊपर पहुँचते हैं तो हमारे को यहाँ पर ये पूरे आप लाइन देख सकते हैं। और यहाँ पर हम और सारे श्रद्धालु यहाँ पर करीब 2 से 3 घंटे तक इस लाइन में हम लोग लगे रहे
और मतलब ये होता था कि 5 मिनट में हम लोग 1 फीट 2 फीट चल ही रहा है भैया। ये कंडीशन थी वहाँ पे, मतलब ऐसे कोई बीच से तो आ नहीं जाएगा। दर्शन है वो बंद करवा दिए गए थे और VIP आने वाले थे, तो उनके लिए जो फैसिलिटी है वो ओपन कर दी गई थी। तो जो आम श्रद्धालु दर्शन, तो उसके बाद आप देख सकते हैं फिर यात्राएं चालू हुई उसके साथ जो श्रद्धालु पर चलने लगे। आगे देखते हैं इस प्रकार से, फिर थोड़ा और आगे जाते हैं ऊपर। इस प्रकार की आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, मतलब बहुत मुश्किल से मतलब यहाँ पर। लेकिन ये होता है कि लोग बहुत सारे होते हैं तो आप चलते नहीं, ऑटोमेटिक चलते चले जाते हैं। देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। हालांकि जो जैसे कोई वृद्ध हैं, बच्चे हैं या फिर कुछ ऐसे हैं तो उनके लिए अलग से रास्ता है वो दे दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं माता रानी के मंदिर में। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये माता रानी का मुख्य मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें साइड से ले जाया जाता है और 4 नंबर गेट से हम फिर माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा प्रशासन है, पूरा मंदिर का प्रशासन हो गया और हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आसानी के साथ साथ किसी प्रकार की उनको कोई समस्या ना हो, इसके लिए वो मौजूद थे। और यहाँ पर ये मंदिर का मुख्य द्वार है, वहाँ का ये वीडियो है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर फिर मोबाइल अलाउ नहीं था, नहीं तो आपको अंदर की भी वीडियोस दिखाते। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं और हमारे साथ वाले भी जैसे बासु हमारे साथ होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर अंदर में जाते हैं और यहाँ पर उसके बाद दर्शन के बाद हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये मंदिर का पूरा परिसर है, भोजन करने के बाद फिर हम लोग वापस निकल जाते हैं। तो ये पूरी हमारी यात्रा थी। यात्रा के दौरान के जो कुछ अनुभव थे वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी मैहर जाना चाहें तो ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा स्थान है भाई। और माता रानी वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। उसके बाद हम आते हैं और हम पहुंच जाते हैं मोहास। ये देख सकते हैं मोहास का पूरा ये मंदिर है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम एंटर होते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। हालांकि मंगलवार का दिन था और हम लोग थोड़ा सा आरती से मतलब थोड़ा सा पहले ही पहुँचे थे, तो वहाँ पर हम जाते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन के लिए हम लोग पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं और यहाँ का आप देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर अंदर का पूरा व्यू है। यहाँ पर साइड एड लगे हुए हैं और मंदिर परिसर में कुछ अब जो मंदिर प्रशासन के नियम निर्देश हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपको वहाँ जाकर किस प्रकार से व्यवहार करना है। और अगर आप मंदिर में कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दान पेटी है वो रखी हुई है। और यहाँ पर हमारे सामने ही बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे जिनको और फ्रैक्चर वगैरह हैं, कोई भी बॉडी में कोई भी अंग वंग फ्रैक्चर हो गए हैं जैसे, तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दवा दी जाती है और उससे वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हमने हनुमान जी की परिक्रमा करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर कथाएं वगैरह होती रहती हैं। और यहाँ पर हमने फिर बाहर जाके प्रसाद भी खाया, खिचड़ी यहाँ पर वितरित की जाती है, तो हमने खिचड़ी खाई, हनुमान जी के दर्शन किए, उनके पाँव पड़े। और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने आगे जो गंतव्य है उसके लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी और हम लोगों ने सभी लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अपनी 3-4 दिन की जो यात्रा थी, इससे हम रिटर्न हो रहे हैं। और बस हमारा घर अब थोड़ी सी दूर है, तो हम थोड़ा सा ढाबे पर रुके थे। और अब हम जानेंगे जो हमारे साथ में जो हमारे साथी हैं उनके अनुभव भी जानेंगे, किस प्रकार का उनका अनुभव रहा है। क्योंकि प्रयागराज भी गए हैं और वहाँ पर जो भीड़ थी, जो आनंद था
उसकी बात भी करेंगे। और साथ में हम चित्रकूट गए, वहाँ पर हमने दर्शन किए, वहाँ की बात करेंगे। और उसके साथ में और चित्रकूट में एक दो जगह गए थे, सती अनसुईया आश्रम है वहाँ पे गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग मैहर आए, मैहर माँ शारदा के दर्शन किए। और उसके बाद फिर फाइनली हमने रास्ते में हनुमान जी के भी, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, और हनुमान जी के भी हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उनकी विशेष कृपा है हम पर और हमारी टीम के सभी सदस्यों के ऊपर। तो चलिए अब हमारे साथ है पीके और फिर ब्रजेश बताएंगे कि उनको इस यात्रा में कैसा लगा है, कैसी रही आपकी यात्रा। जो कि हम लोग यात्रा करने गए थे, एक हिसाब से यात्रा तो बहुत ही बढ़िया रही और बहुत एंजॉय भी किया हम लोगों ने। भाई लगता नहीं था कि इस तरह के एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। हम 2-3 दिन का टूर था, बहुत ही अच्छा रहा। चलिए और इसके साथ हमारे छोटे असाटी, इनको आप जानते ही हैं, अगर आप आसपास से हैं तो आप जानते होंगे हमारे छोटे असाटी जी को। तो आपको इस यात्रा में कैसा लगा है, सबसे पहले ये बताइए। मेरे को यात्रा में अच्छा लगा है। चलिए तो और लोग जो आना चाह रहे हैं उनको, जैसे आना मान के चलो प्रयागराज आना है या फिर मैहर आना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको आना चाहिए? आना चाहिए उनको। बिल्कुल। तो अकेले आए या परिवार के साथ आए? अकेले आए, परिवार के साथ ना आए। अच्छा, परिवार के साथ आएंगे तो समस्याएं हो सकती हैं। तो अब है हमारे साथ देवेंद्र पटेल साहब, और पटेल साहब बताएंगे कि उनकी ये जो यात्रा हुई है, यात्रा के दौरान उनके क्या अनुभव रहे हैं और क्या लोगों को अभी इस समय आना चाहिए या थोड़े रुक कर आएँ? अभी इसी समय, इसलिए क्योंकि ये कुंभ नहीं है, ये विश्व का महाकुंभ है। 144 सालों बाद आया है। 144 साल बार आता नहीं है, अफवाह में पड़े न। बिल्कुल। देखो जो आया बगैर स्नान के गया नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, अफवाह होती है ज्यादा, बिल्कुल। अफवाह का ज्यादा होता है, उसको भी एक कारण है कि थोड़ी सी आदमी को कष्ट आओ तो उसमें आदमी अफवाह उड़ाते हैं कि नहीं आओ, ऐसा परेशानी तो हर जगह हो थोड़ी मोड़ी, लेकिन परिवार साथ भी आए और हर साल आए, और इस कुंभ में तो अक्सर जरूर आए, क्योंकि 144 साल बाद आया है और आप इस दुनिया से जा चुके होंगे, तब आएगा ये मौका। चलिए पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब है हमारे साथ में हमारे शैलेंद्र चौरसिया जी, और चौरसिया जी बताएंगे कि उनके क्या अनुभव रहे हैं। जो कुंभ हुआ है जी बहुत अच्छा था। इसमें ट्रैफिक ज़्यादा था, क्योंकि ट्रैफिक इसलिए ज़्यादा था क्योंकि हनुमान से ज़्यादा गाड़ी आ चुकी थी, तो व्यवस्था बनाने के लिए उनको कई जगह ट्रैफिक करना पड़ा। अगर 1 मिनट के लिए सर रुकेंगे, एक मतलब ये सही है या गलत है ये आप लोग पता निकालिए। भारत के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें सबसे लंबा ट्रैफिक जाम 300 किलोमीटर का भारत ने उसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया, यानी कि भारत पहले नंबर पे है। तो उसमें ट्रैफिक में जाम होने का सबसे बड़ा कारण है ड्राइवरों की मिस्टेक, क्योंकि ड्राइवर 2 लाइन में नहीं चलते थे, उनको जहाँ जगह मिली उन्होंने वहाँ पे गाड़ी लगा दी। अब लाइन है 2 लाइन, अब आने वाले में कहाँ से आएंगे, और जाने वाले तो जा ही रहे हैं। अब आने वाले को जब समस्या होगी आने में, तो ट्रैफिक होगा वो। चलिए तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों की भी गलती थी, लेकिन ड्राइवर भी क्या करें बेचारे, है ना सर, क्योंकि रोड ही इतना आ गया। उस रोड की जो कैपेसिटी है मान के चलो कि 50,000 गाड़ियाँ चल सकती हैं, अब जहाँ 3 लाख गाड़ियाँ आ जाए तो वो करेंगे क्या, वो तो फिर जाम होगा ही। चलिए आने और जाने में समस्या होती रहती है, आना है जाना, सबको आना है कुंभ में। बिल्कुल सपरिवार, बिल्कुल सभी को हमारे चौरसिया जी हैं वो सपरिवार आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग कुंभ में आइए, स्नान कीजिए, क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा मौका आया है। और फिर ये 144 साल बाद आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन तब आप नहीं होंगे, ये आप गारंटी से लिख के ले लीजिए। तो अब है हमारे साथ विनय मिश्रा जी, और मिश्रा जी बताएंगे कि वहाँ पे चूँकि हम बात करेंगे कुंभ की, क्योंकि कुंभ ही सबसे बड़ा इस समय इवेंट है। और तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी, वहाँ के पुलिस अधिकारी हो गए हैं ना, वहाँ के मंदिर के कर्मचारी हो गए, मेला परिक्षेत्र के वहाँ का प्रशासन हो गया, और शासन जो गवर्नमेंट है जिसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इससे और अच्छे तरीके से हो सकता था, पर कुछ कमियाँ रह गई? प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। प्रशासन किसी भी जनता को कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं, इतनी अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की जिसकी कोई समीक्षा नहीं की जा सकती। बहुत अच्छी प्रशासन ने व्यवस्था की। जनता को कुछ समझना चाहिए, एक ही दिन में इतनी सारी जनता
इतनी सारी जनता की उसी दिन को कुंभ मनाया गया। एक दिन छोड़ के 1-2 दिन पर्व पे नहीं जाएं, पूरे सभी लोग पर्व पे नहीं जाएं, पर्व के आगे पीछे जाएं कुछ, इससे जनता की और प्रशासन की दोनों की व्यवस्था बनी रहेगी। जी, तो जो हमारे जो लोग भी जाना चाहते हैं, वैसे तो आधा भारत घूम के आ गया है कुंभ में, फिर भी लेकिन जो अभी जाना चाहते हैं, जो रह गए हैं, मतलब अलाल किस्म के जो लोग हैं वो रह गए हैं, वो भी आ गए हैं, ऐसा नहीं है, जो इस कैटेगरी के भी आ गए हैं। तो अब जो भी रह गए हैं भाई, अगर आना चाह रहे हो तो 1-2 दिन बाद आ सकते हो। तो अब है हमारे साथ में हमारे द्वारका असाटी जी, जो आपको इस यात्रा के दौरान उनको क्या अच्छा लगा और कहाँ कमी रह गई, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सेठ जी, यात्रा के समय जो भी हुआ अच्छा हुआ है। हम लोगों के मन में प्रयागराज की स्नान करने की माने अनुकंपा थी, वो हमारी पूर्ण हुई और अच्छे से स्नान किया। हाँ। और वहाँ से लौटकर चित्रकूट में कामतानाथ जी के दर्शन हुए। वहाँ से फिर शारदा मंदिर मैहर में दर्शन हुए। इस प्रकार से पूरी यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और अच्छे से दर्शन हुए सभी लोगों के लिए, और ऐसे हम लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रही। साथ में हम लोग आ रहे थे तो मोहास में हनुमान जी के भी दर्शन हुए हैं। तो आज चूँकि मंगलवार का दिन भी है, तो हनुमान जी की विशेष कृपा है हम पर और हमारी जो साथ में है सभी के ऊपर, साथी लोगों पर, सब पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। तो फाइनली यात्रा है वो अंतिम चरणों में है, हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। और जो यात्रा का अनुभव है प्रारंभ से लेकर लास्ट तक, वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि हम लोग जैसा सोचा था उससे भी बेहतरीन यात्राएं हुई हैं। जहां का सोचा था वहां तो नहीं पहुंच पाए, अयोध्या जाना था ट्रैफिक की वजह से, तो हम लोगों को अयोध्या का प्लान तो हाल ही में अभी फ़िलहाल में कैंसिल किया है, लेकिन इन फ्यूचर हम जाएंगे क्योंकि वो हमारा टारगेट है और हमें जाना है। तो इस यात्रा के दौरान आपके क्या अनुभव रहेंगे, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यात्रा के दौरान हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें यात्रा में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया है जी। अब आनंद के कारण हर बार के मज़ा आया है। अभी जो है हम लोग बहुत ही नए, अभी ढाबा खुला है, उस पर रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए, और खाना पीना जो है हमने पहले ही खा लिया था, इसलिए खाना पीना की हमने बोला नहीं है। और हमारी पूरी गैंग जो है अब कार में बैठने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी हमारे साथियों को जय श्री राम।